तो आज की क्लास में हम लोग किसी भी स्थान के लिए और किसी भी समय के लिए लग्न स्पष्ट की गणना कैसे की जाती है, इसकी अवधारणा को समझने की कोशिश करें। वैसे तो आजकल कंप्यूटर है, मोबाइल ऐप है, तो बिना किसी प्रयास के विद इन सेकेंड्स हम लोग किसी भी स्थान के और समय की लग्न निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचते कैसे हैं, ये अवधारणा कम से कम ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। हम्म तो इसके लिए जरूरी है हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म्स को भी साथ साथ समझते चले। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आज जैसे ये किसी भी समय की लग्न निकालनी है, तो हमें स्थान की आवश्यकता होती है और दिनांक की आवश्यकता होती है, यानी किस दिनांक की लग्न निकालने है, और समय की आवश्यकता होती है। देखिए, डेट में और प्लेस में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सब फिक्स है, और डेट भी 24 घंटे के अंदर में आती है, 12 बजे बदल जाती है। इस आधार पर इसमें कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं होती है। अब तीसरी चीज आती है समय की। तो ये जो समय होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी घड़ी के अनुसार देख के बता देते हैं कि 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे दिन में या सुबह ये जन्म हुआ है, या इस समय की लग्न हमको निकालनी है। तो जो भी ज्योतिषी को हम लोग समय देते हैं, वो कौन सा समय होता है? वो हमारी घड़ी का समय होता है ना। तो घड़ी का समय क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। अब भारतीय मानक समय का क्या आधार है और लोकल मीन टाइम का क्या आधार है, साइडेरियल टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ये मैं आपको थोड़े थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हमको सब चीजें समझ में आए। ठीक है, तो हम बोर्ड पर प्रयास करते हैं छोटा छोटा। देखिए, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। और ये हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है ना। और हम ये भी एक छोटी सी चीज जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ये क्या कहलाती है? हमारी देशांतर रेखा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग देशांतर रेखा। और ये चूंकि पृथ्वी हम जानते हैं गोल है, और एक गोलाई में 360 अंश होते हैं, तो यानी कि ऐसी देशांतर रेखाओं की एक एक अंश पर कल्पना कर ली गई है ना। तो देश का अंतर या लॉन्गिट्यूड इसको बोलते हैं। तो एक एक अंश पे ऐसी जो है 360 रेखाएं हैं, तो 360 देशांतर हैं। ठीक है। अब क्या है कि एक इसमें हम लोगों ने मान लिया मुख्य देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। तो एक किसी लाइन को मान लिया गया प्राइम मेरिडियन लाइन। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली अनेक रेखाओं में से एक रेखा को मुख्य देशांतर रेखा मान लिया गया, जिसको 0 अंश पे सेट किया गया। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है या मुख्य देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के एक स्थान है लंदन के पास, थोड़ा सा ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से ये जो है रेखा जाती है, इसको एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत वहां से पास होने वाली रेखा को देशांतर को, उसको 0 अंश देशांतर मान लिया गया, प्राइम मेरिडियन मान लिया गया। ठीक है ना। उस 0 अंश देशांतर को आधार मानते हुए, सपोज ये हमारा जो है 0 अंश देशांतर है, लॉन्गिट्यूड। तो इस 0 अंश देशांतर को, इसको हम प्राइम मेरिडियन मान ले थोड़ी देर के लिए, ग्रीनविच मीन टाइम का, तो ये हिस्सा हमारा कहलाता है ईस्ट
और ये हिस्सा हमारा कहलाता है वेस्ट। तो प्राइम मेरिडियन के इधर वाला हिस्सा हमारा ईस्ट कहलाता है और इधर वाला हिस्सा हमारा वेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे देशांतर और देशांतर के वेस्ट और ईस्ट वाला हिस्सा। ठीक है ना। अब एक आते हैं अक्षांश या लॉन्गिट्यूड, अक्षांश या लैटिट्यूड सॉरी। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं? ये जो हमारी भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। ये क्या है? हमारे लैटिट्यूड्स हैं। और लैटिट्यूड कहां से चलते हैं? नॉर्थ से साउथ चलते हैं। लॉन्गिट्यूड चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट। और अक्षांश हमारे कहां चलते हैं? लैटिट्यूड हमारे इस भूमध्य रेखा के ऊपर यानी नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ पोल की तरफ ये नॉर्थ जोन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हमें किसी इस पूरी पृथ्वी पर किसी भी देश या स्थान या शहर को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए ये लैटिट्यूड, एक हमें चाहिए ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी देश के किसी भी शहर की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में दी जाती है। ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड का मतलब यह है कि किस लॉन्गिट्यूड पे है, और लैटिट्यूड का मतलब है हमारी भूमध्य रेखा से कितने ऊपर है कितने नीचे है। अभी हम लोग जब शहर भोपाल के लिए हमने समय लिया है, तो इसके लिए हम लोग एग्जैक्ट समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने लिया प्राइम मेरिडियन के बारे में, और मेरिडियंस क्या है, देशांतर रेखाएं क्या हैं, और अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं थी, ये हमारी इसके साथ जो चली आ रही है ये हमारी क्या है, देशांतर, मतलब गोल होती हैं, थोड़ी सी इस तरह की होती हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं। तो हम लोगों ने इस चित्र में समझा प्राइम मेरिडियन को, जो कि हमारी जो है ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड के में लंदन के पास है वहां से गुजर रही है। उसको एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय जो है जीरो अंश की, जीरो देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया गया। ठीक है ना। अब हम लोग इंडिया के रेफरेंस में समझने के लिए हम थोड़ा सा मेरिडियन को खिसकाएंगे। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो हमने ये मान लिया, पृथ्वी चूंकि गोल है, हमने ये मान लिया कि हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम की जो ये जो है हमारा, ये प्राइम मेरिडियन जो है ये है। हमने पृथ्वी को जरा सा घुमा दिया, ये किस में है, 0 अंश लॉन्गिट्यूड पर है। और ये हमारा देशांतर सॉरी भूमध्य रेखा है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि अब भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो भारतवर्ष का जो देशांतर दूरी है यहां से यहां तक, वो लगभग 30 डिग्री है। अगर हमने यहां से यहां मान लिए यहां से लेके और यहां तक जो है ये भारत है या इंडिया, तो ये कितना है, 30 अंश देशांतर इसकी दूरी है। ठीक है, 30 अंश देशांतर दूरी है इसकी। अब यहां ये देशांतर दूरी का क्या मतलब है और भारत के मुख्य देशांतर क्या है, उसके लिए हम लोगों को मुख्यतः समझना है। तो 30 अंश देशांतर, और इसके हमने बीचों बीच जो है एक हम लोगों ने एक और लाइन मान ली, इसको इंडिया की प्राइम मेरिडियन कहेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट पर। यह हम लोग कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग टाइम को थोड़ा सा समझें, हम लोग ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, 24 घंटे पृथ्वी हमारी किधर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है ना। पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो क्या होता है, 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना,
तो 360 अंश घूमती है कितने में? 24 घंटे में, ठीक है ना? तो एक अंश कितने देर में घूमेगी? 24 इंटू 60 मिनट बटे 360, ये 6 और 6 चौको 24, यानी कि 4 मिनट जो है पृथ्वी को एक अंश यानी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना? इसीलिए 4 मिनट में पूरा 360 अंश 360 देशांतर घूम जाते हैं। अब भारतवर्ष के संदर्भ की अगर बात करें तो भारतवर्ष हमने देखा कि 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम एक किसी गांव से लेकर के गुजरात के एक किसी एक्सट्रीम प्लेस तक ये 30 डिग्री का डिस्टेंस है, 30 अंश देशांतर का। अब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो यानी कि अगर सूर्योदय जो है पूरब में होता है, तो सूर्योदय जब हमारा अरुणाचल प्रदेश के जो एक्सट्रीम गांव में जब अगर मान लिया 6 बजे हुआ, ठीक है ना, तो 30 अंश यानी कि 30 अंश पार करने में उसे कितना लगेगा? 4 मिनट के बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटे। यानी कि जब सूर्योदय उस अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम गांव में सुबह 6 बजे अगर हुआ, तो गुजरात में जाकर के हमको वो 2 घंटे बाद दिखाई देगा, 8 बजे वहां उदय होगा, क्योंकि वहां से वहां तक पहुंचने में उसे पृथ्वी को घूमने में 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? अब अगर 2 घंटे का अंतर हुआ तो इसी प्रकार से हर देशांतर में कुछ कुछ मिनट का अंतर होगा। तो अगर हर देशांतर में कुछ कुछ मिनट का अंतर है तो इस टाइम को यूनिफॉर्म कैसे करें हम? क्योंकि पहले तो चल जाता था, लेकिन जब से रेलगाड़ियों का या संचार के साधनों का जब से जो है थोड़ा इजाफा हुआ, रेलगाड़ी और क्या कहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट आया, और क्या कहते हैं हमारी एरोप्लेन्स आए, रेडियो आया, तो क्या हुआ कि पहले जो लोग थे ज्योतिषी और विद्वान लोग अपने अपने स्थान का जो है सूर्योदय के हिसाब से गणना कर लेते थे। तो ऐसी गणना करने में क्या होता था कि जैसे अरुणाचल प्रदेश वालों ने गणना की तो उनकी गणना 2 घंटे पहले की है बनस्पत गुजरात वालों के। अब वो उनके यहाँ 6 बजे बजेंगे, वहां इनके यहाँ 8 बजे 6 बजेंगे। तो इस यूनिफॉर्मिटी को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए भारतवर्ष में एक जो है मिर्जा इलाहाबाद के पास मिर्जापुर पे एक प्राइम मेरिडियन भारतवर्ष का मान लिया गया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पर है। ये कहां से है? ये प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच मीन स्थान पर है, उससे ये 82 डिग्री 30 मिनट पर भारत की जो है मुख्य देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा को आधार मानते हुए ही यहां की घड़ियां जो है सेट की गई, ठीक है ना? अब ये 82 डिग्री 30 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए एक और मैं सामान्य कॉन्सेप्ट दे दूं, आप लोग जानते हैं उस चीज को। जैसे ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री पर है, वो इंग्लैंड में है ना, और भारतवर्ष का लिया गया 82 डिग्री 30 मिनट, और ये कहां है? वेस्ट टू ईस्ट है। यानी भारतवर्ष में समय जो है कितना हो जाएगा? एक डिग्री में लगते हैं, सॉरी, 1 डिग्री में लगते हैं 4 मिनट, तो 82 डिग्री में कितने लगेंगे? 4 दूनी 8, 4 बट 32, 328 मिनट, और 30 अंश में लगेंगे, 30 मिनट में लगेंगे 2 मिनट, 330 मिनट, 330 मिनट माने 5 आवर 30 मिनट। तो इसीलिए क्या होता है, भारतवर्ष में जो है समय इंग्लैंड की तुलना में 5.5 घंटे पहले हो जाता है। ये मैं अभी रफ कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूं कि इन सब की हमें अभी गणना में जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ये हमने रफ कॉन्सेप्ट दिया कि 1 मिनट, एक देशांतर चलने में 4 मिनट लगेगा, और ये 5.5 घंटे के अंदर 82 डिग्री 30 मिनट पर आता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे वहां सूर्योदय पहले होता जाए, पश्चिम की तरफ जाएंगे सूर्योदय बाद में मिलेगा हमको, ठीक है ना? तो हमारा जो घड़ियों का जो समय सेट किया गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट को मानते हुए
हमारी घड़ियां सेट की गई हैं, लेकिन 82 डिग्री 30 मिनट हमारा इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, के आसपास है। तो वहां तो 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 12 बजे का मतलब 12 बजे। जैसे जैसे हम लोग उत्तर पूरब की तरफ जाएंगे तो पूरब की तरफ क्या, सूर्य पहले निकल चुका है, यहां बाद में निकला है, यानी वहां 12 पहले बज चुके हैं। और यहां गुजरात की तरफ जाएंगे तो यहां 12 बाद में बजेंगे। लेकिन आप गुजरात के किसी भी व्यक्ति की पत्रिका बनानी है तो वो भी कहेगा हमारे यहाँ सब 12 बजे हैं। अरुणाचल वाले कहेंगे, वो भी कहेगा हमारे यहाँ 12 बजे हैं, लेकिन बजे तो नहीं है वो। तो उसके लिए हमें जो है थोड़ा सा क्या करना पड़ता है कि वहां का लोकल टाइम क्या है, क्योंकि लोकल टाइम निकालने के लिए हमको वहां के देशांतर तक जाना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब जैसे हमने अपने जगह ली है, भोपाल को 23 तारीख को, मतलब आज की डेट है 23 मार्च 2023 को रात को 8 बजे या 20 बजे हमें लग्न निकालनी है। अब कैसे, उसकी स्टेप क्या है। जैसे हमने लिखा है भोपाल का लॉन्गिट्यूड क्या दिया, 77 डिग्री ईस्ट 25 मिनट। देखिए, आप जो भी स्थान देखेंगे उसको हम लोगों ने समझा है पृथ्वी पर कि उसमें दो उसके डायमेंशंस दिए होते हैं, एक है ईस्ट और एक दिया है नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि भोपाल जो है, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम पर जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, उससे, जैसे ये हमारी प्राइम मेरिडियन था, उस प्राइम मेरिडियन से जब हम लोग इधर आ जाएंगे 77 डिग्री यहां तक, ये मतलब 77 डिग्री और 25 मिनट पे यहां पर ये आएगा। लेकिन ये क्या है कि भारत की जो प्राइम मेरिडियन है, मुख्य देशांतर रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट इससे ये पहले है। ठीक है ना। और बहुत से हमें स्थान मिलेंगे जहां लिखा होगा 90 डिग्री ईस्ट 20 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्थान जिसका लोकेशन या देशांतर 90 डिग्री ईस्ट और 20 मिनट है, वो कहां मिलेगी, प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री यहां तक आने मिलेगी, यानी कि भारत की मुख्य देशांतर रेखा से वो आगे होगी। ठीक है। इस सबके महत्व है, अभी हम जब 3-4 एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाएंगे तो ये सारी चीजें और स्पष्ट होंगी। ठीक है ना। तो एक तो किसी भी स्थान के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक लॉन्गिट्यूड मिला, जो लॉन्गिट्यूड हमें भूमध्य रेखा के इस तरफ जो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड से वहां मिलता है। फिर क्या दिया, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब ये हुआ, ये क्या, लैटिट्यूड का क्या मतलब हुआ कि भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ ऊपर जाना और नीचे जाना, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। 15-15 डिग्री पे बने हुए हैं ये नॉर्थ के हैं और ये साउथ के हैं। ठीक है ना। अब भोपाल की लोकेशन दी है 23 डिग्री नॉर्थ 16 मिनट, मतलब क्या है, भोपाल जो है भूमध्य रेखा के उत्तर पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ 23 डिग्री पर है। जब यहां से गिनना शुरू करेंगे तो ये मान लीजिए 23 डिग्री, ये आ गया 23 डिग्री 16 मिनट। ठीक है ना। तो ये अब इसका देशांतर यहां पड़ रहा है तो भोपाल हमें यहां मिलेगा। यहां क्या मिला, हमें भोपाल मिला। क्यों मिला, क्योंकि ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन से 77 डिग्री ईस्ट है, 77 डिग्री 25 मिनट, और हमारी भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ की तरफ है। ठीक है ना। भारत का अधिकांश हिस्सा क्या है कि भूमध्य रेखा के ऊपर है, यहां पर है। इसीलिए भारत के प्लेसेस जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वहां आपको लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ का ही मिलेगा। तो अब किसी भी शहर के आगे आप लोग अक्सर देखते हैं, लोग जगह का नाम ना दे करके ये लिखते हैं कि डेट ये है, टाइम ये है, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हमें ये पता लगता है कि वह स्थान हमारी जो है 82 डिग्री 30 मिनट से किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, क्योंकि अब हमारा जो है रेफरेंस लाइन 82 डिग्री 30 मिनट हो गई है। ठीक है ना। तो ये गणना करने में बहुत काम देंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो देशांतर होता है, क्योंकि हमारी जो घड़ी का फिक्स है वो समय 82 डिग्री 30 मिनट पर है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ, हमारा जो है वहां का लोकल मीन टाइम जो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। वो बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, इसको भी हम लोग गणित करेंगे तो और अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी घड़ियां जो है वो किसमें फिक्स है,
स्टैंडर्ड टाइम पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमको क्या चाहिए होता है, लोकल मीन टाइम। तो लोकल मीन टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट से उस स्थान का, उस प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका एक ऑपरेशन करते हैं, प्लस या माइनस का। अगर ये 82 डिग्री 30 से इधर है तो उसको घटा करके देखेंगे, इधर है तो उससे इसको घटा करके देखेंगे, ठीक है ना। ये जो अंतर हम लोग निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि अपनी घड़ी के समय को उस स्थान के लोकल मीन टाइम, लोकल टाइम या मीन टाइम कहा गया है, मध्यमान समय, वहां से एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो लग्न की साधन है, लग्न का निकालना, वो पूरी तरह हमारे सूर्य पर निर्भर है, सूर्य की गति पर, है ना। पहले जमाने में, आज से 50-60 साल पहले और उसके पहले हम लोगों ने पुस्तकें पढ़ी हैं, वहां पर क्या होता था कि सूर्य के आधार पर, यानी किसी भी स्थान पे उन्होंने क्या किया, एक ऐसे एक, ये जो है, ये उन्होंने एक जो है लंबा ऐसे पोल गाड़ा, और इस पोल के ऊपर जब जो है सूर्य आ जाते थे, तब उसकी परछाइयां बिल्कुल जीरो होती थी, बहुत छोटा सा दिखता था। उस समय ये मान के चलते थे कि उस समय एग्जैक्ट दोपहर है, मध्य, है ना। तो उस समय जो जो टाइम होता था एग्जैक्ट वहां का दोपहर होता था। उस दोपहर पे क्या होता है, क्योंकि सूर्य दोपहर में दशम भाव में रहते हैं, तो उस आधार पर सबसे पहले जो दशम भाव साधन निकाला जाता था, ठीक है ना। पहले दशम भाव साधन निकालते तो वो किस अंश पर है, और फिर उसके आधार पर लग्न निकालते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद जब और हमारी जो थोड़े साधन बढ़े, पंचांग वगैरह और कुछ बढ़े, तो फिर एक आया समय लग्न निकालने का, उसे कहते हैं इष्टकाल निकालना। इष्टकाल से, इष्टकाल क्या होता था, इष्टकाल किसे कहते हैं, कि मान लीजिए जैसे 8 बजे का हम लोगों ने रात का जन्म लिया, 20 बजे का, और सूर्योदय हमारा हुआ मान लीजिए सुबह 6 बजे। तो 6 बजे से सुबह से रात्रि को 8 बजे तक का जो अंतराल आता है, टाइम इंटरवल, टाइम डिफरेंस, उसको कहते हैं इष्टकाल। समझाने का, हमारा बताने का तरीका, कारण सिर्फ ये है कि लग्न साधन पूरी तरीके से सूर्य पर, सूर्य की गति पर निर्भर है। किसी भी स्थान का, जहां पर हम लोग किसी भी स्थान के लग्न साधन, लग्न की गणना कर रहे हैं, तो वहां पर सूर्योदय किस समय हुआ ये जानना बहुत जरूरी। अभी तक जो हमारे पास साधन उपलब्ध थे, अब वो क्या होता है कि देखिए, जो, हाँ, ये हम लोग पंचांग के सहारे जानते थे, जब तक ये मोबाइल ऐप वगैरह नहीं थे, तब तक हम लोग पंचांग के सहारे इसकी कोशिश करते थे। और पंचांग भी क्या होता था, मुख्य मुख्य जिलों के पंचांग बन जाते थे, भाई दिल्ली का बन गया, इधर इलाहाबाद बन गया, लखनऊ बन गया, कानपुर, और ऐसे 4 से 10 जगहों के पंचांग बन गए, अपने अपने प्रोविंस के हिसाब से। उस पंचांग के आधार पर उस स्थान का सूर्योदय निकालना और ये सब करना, वो थोड़ा सा एक टिपिकल काम था। तो अब क्या हो गया, उसके, उस टिपिकल काम से बचने के लिए क्या हुआ, एक ये पुस्तिका निकाली गई, मतलब काफी मार्केट में है, टेबल ऑफ असेंडेंट। इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग अभी समझते हैं। हमारा इतना सब कहने का सिर्फ एक कारण है, एक आधार है, कि सूर्य की गति और किसी स्थान पे सूर्योदय कब हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब वो सूर्योदय हम लोग देखें या सूर्योदय को अल्टरनेट निकालें, उस अल्टरनेट निकालने के लिए एक चीज निकाली गई, साइडेरियल टाइम, ठीक है ना। अब ये साइडेरियल टाइम क्या है, हम लोगों ने एक टाइम समझा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिस पे हमारी घड़ी फिक्स है। एक ग्रीनविच मीन टाइम है, जो हमारा, जिसको हमसे 5.5 घंटे पीछे है, हम उससे 5.5 घंटे आगे हैं। फिर हमने लोकल मीन टाइम समझा। लोकल मीन टाइम के लिए क्या करते हैं कि हम लोग 4 मिनट प्रति अंश के आधार पर एक ऑपरेशन करते हैं, प्लस या माइनस का, वो हम लोग अभी समझेंगे। वो हमें लोकल मीन टाइम में हमें दे देता है। लेकिन इस लोकल मीन टाइम से तो लग्न निकाल नहीं सकते। लोकल मीन टाइम को किसी ना किसी प्रकार से हमें इस साइडेरियल टाइम से कनेक्ट करना पड़े, सूर्य से कनेक्ट करना पड़ेगा। सूर्य से कनेक्ट करने के 2-3 तरीके थे। सूर्य, वहां का सूर्योदय का सूर्य स्पष्ट निकालना, कितना अंतर आया,
और भी उसमें काफी गणित लगती थी। फिर दूसरा होता था कि सूर्योदय नहीं तो मध्य में कब सूर्य आया, एग्जैक्ट दोपहर में तब कितना समय हुआ, उस आधार पर लग्न साधन होता था, वो भी थोड़ी टिपिकल गणित थी। ये जो गणित के कैलकुलेशंस हैं, ये हमारे दो वैदिक पुस्तकें हैं, सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव, इन दोनों पुस्तकों में ये बारीकी से दिए हुए, लेकिन वो काफी कठिन है।